अब तक हमने 11 ढालें सीख ली हैं, तो आज हम सीखेंगे 12वीं ढाल वासुपूज्य जिन स्तवन। 12वें तीर्थंकर है वासुपूज्य। उनका नाम वासुपूज्य क्यों पड़ा? तो इनके नाम का वासुपूज्य पड़ने के पीछे 3 ऐसी बातें आती हैं कि इस वजह से इनका नाम वासुपूज्य पड़ा था। तो पहले तो है कि उनके पिता का नाम वसुपूज्य था, वसुपूज्य, और इनका नाम हुआ वासुपूज्य। तो उनके नाम से लोगों ने कहा, जब नामकरण रखा गया तब सबने कहा कि आपका नाम वसुपूज्य है, तो आपके पुत्र का नाम वासुपूज्य रख लेते हैं, जिससे पुत्र के नाम में यानी राजकुमार के नाम में हमें आपका नाम की भी याद आती रहे, स्मरण होता रहेगा। दूसरा प्रसंग ऐसा आता है कि जब वासुपूज्य गर्भ में आए तब इंद्र बार बार उनकी माता की पूजा करने लगे और इसीलिए उनका नाम वासुपूज्य रखा गया। तो बार बार पूजा करने की वजह से उनका नाम वासुपूज्य रखा गया। तीसरा प्रसंग ऐसा आता है कि जब वासुपूज्य गर्भ में आए तो उस समय पर वैश्रमण देव, ये एक देवता का प्रकार है, तो वे जो देव होते हैं वे रत्नों से राजकुल को भरने लगे, तो इस वजह से उनका नाम वासुपूज्य रखा। अब ये दो जो नाम, पीछे के जो 2 नाम हैं, उनका कनेक्शन ऐसे कोई एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है कि गर्भ में आए तो बार बार इंद्र पूजा कर रहे हैं तो वासुपूज्य रखा गया, या फिर वैश्रमण देव जो है उन देव रत्नों से राजकुल को भरने लगे इसके लिए वासुपूज्य रखा। तो ये डायरेक्टली कनेक्शन ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है, पर दिया गया है, ऐसे प्रसंग आए हैं कि इस वजह से उनका नाम वासुपूज्य रखा। और ऐसे अगर हम देखें कि वासु पूज्य, तो वासु प्लस पूज्य, तो वासु का अर्थ होता है प्रतिभा, कीमती, सबसे अच्छा। तो वो सबसे अच्छे थे इसीलिए वो पूजनीय है, इसलिए भी उनका नाम वासुपूज्य हम समझ सकते हैं कि इस वजह से भी उनका नाम वासुपूज्य रखा हो गया। वैसे भी तो तीर्थंकर जो होते हैं वो पूजनीय ही होते हैं, कोई भी तीर्थंकर हो वे पूजनीय होते हैं। तो ये हम उनके नामकरण के पीछे का इतिहास जान चुके हैं। शब्द, उच्चारण, अर्थ ये देखते जाएंगे। 12वां वासुपूज्य जिन स्तवन। इनका चिन्ह क्या है? महिष, भैंसा, बफेलो। जन्म तिथि फाल्गुन कृष्णा 14, चतुर्दशी कहा जा सकता है। देखिए चतुर्दशी क्यों कहा जाता है ये भी हम समझे। चतुर प्लस दशी यानी 4 प्लस 10 तो 14 हो जाता है। 4 को सिर्फ चतुर्थी कहा जाता है, तो चतुर प्लस दशी इसलिए 4 प्लस 10 ऐसे 14 हो जाता है। जैसे हम चतुर्विंशति स्तव बोलते हैं तो उसमें भी देखिए चतुर्विंशति यानी चतुर यानी 4 प्लस 20 24 हो जाता है, यानी 24 लोगस की हम उसमें स्तुति करते हैं, स्तवना करते हैं। तो इनकी जन्म तिथि है फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी, जन्म स्थान है चंपा, वंश इक्ष्वाकु, गोत्र काश्यप, शरीर वर्ण लाल रक्त वर्ण, शरीर की ऊंचाई 70 धनुष, कुल आयुष्य 72 लाख पूर्व, माता का नाम जया, पिता का नाम वसुपूज्य, दीक्षा तिथि फाल्गुन कृष्णा 15 यानी अमावस्या हो जाती है। फाल्गुन कृष्णा और आगे 15 लिखा है तो अमावस्या हो जाती है। केवल ज्ञान तिथि माघ शुक्ला 2 द्वितीया, निर्वाण तिथि आषाढ़ शुक्ला 14 चतुर्दशी, निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर, यक्ष कुमार और यक्षिणी चांडाल। 12वां वासुपूज्य जिन स्तवन। इनका चिन्ह है महिष, भैंसा, बफेलो। जन्म तिथि फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी, जन्म स्थान चंपा, वंश इक्ष्वाकु, गोत्र काश्यप, शरीर वर्ण लाल रक्त, शरीर की ऊंचाई 70 धनुष, कुल आयुष्य 72 लाख वर्ष, माता का नाम जया, पिता का नाम वसुपूज्य, दीक्षा तिथि फाल्गुन कृष्णा 15 यानी सॉरी, दीक्षा तिथि फाल्गुन कृष्णा 15 यानी कृष्णा के बाद 15 लिखा है, इसका मतलब अमावस्या हो जाती है। केवल ज्ञान तिथि माघ शुक्ला द्वितीया, निर्वाण तिथि आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी, निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर, यक्ष कुमार यक्षिणी चंडाल। तो जैसा मैंने आपको बताया चतुर्दशी में क्या होता है, चतुर प्लस दशी 4 प्लस 10 14 हो जाता है। वैसे ही
चतुर्विंशति स्तव, चतुर प्लस विंशति यानी 20, 4 प्लस 20 यानी 24 तीर्थंकरों की स्तुति हम उसमें करते हैं। तो ये हमने वासुपूज्य के बारे में कुछ जानकारी हमने प्राप्त की कि उनका जन्म कहाँ पे था, उनका वंश कौन सा, गोत्र कौन सा, उनके नामकरण के पीछे का इतिहास भी हमने जाना। अब हम जानेंगे ढाल के शब्द, उसका अर्थ और फिर राग। प्रभु वासु पूज्य, देखिए प की मात्रा जो है वह दीर्घ है, तो हमें उसको थोड़ा सा लंबा लेना है। वासु पूज्य भजलई प्राणी, प्रभु वासु पूज्य भजलय प्राणी। यानी क्या कह रहे हैं जयाचार्य जी कि प्रभु वासु पूज्य जो है यानी 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य प्रभु, उनको भज लो, आप भजन कर लो उनका। प्राणी यानी जो भी संगी मनुष्य होंगे, वे सभी संगी जीव जो भी होंगे वे उनका भजन कर सकते हैं। तो प्राणी मात्र में, प्राणी मात्र यानी जो भी प्राणी मात्र है, जिनको मन है, जिनकी संज्ञा है, वे सभी प्राणी प्रभु वासुपूज्य का भजन कर सकते हैं और कर लो आप। फर्स्ट पैरा, द्वादशमा जिनवर भजियई, द्वादशमा जिनवर भजियई, राग द्वेष मच्छर माया तजियई, राग द्वेष मच्छर माया तजियई। प्रभु लाल वरण तन छिब जानी, प्रभु लाल वरण तन छिब जानी, प्रभु वासु पूज्य भजलय प्राणी। ये जैसे सातवीं ढाल थी सुपार्श्व प्रभु की, उसमें भी अंतिम लाइन सेम ही रिपीट आती थी, यानी तीन तीन मतलब एक लाइन, दो लाइन का ही पैरा है, उसमें भी लास्ट वाला जो पद्य है वो सेम निकल रहा है। तो हमको उसके सिर्फ 3 पार्ट ही लर्न करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले लिखा द्वादशमा, द्वा यानी 2 और दशमा यानी 10, तो 2 + 10 12, 12वें तीर्थंकर को आप भजन कर लो, उनका नाम ले लो, स्तवन कर लो। क्यों स्तवन करना है उनका? क्योंकि उन्होंने राग द्वेष मात्सर्य और माया इन सबको छोड़ दिया था। मात्सर्य यानी जेलसी, तो ये सब चीजें उनकी छूट गई थी। सभी तीर्थंकरों की छूटती है, सभी तीर्थंकरों की यही क्वालिटी है। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि 24 ढालों में अलग अलग जगह पे अलग अलग विशेषताएं तीर्थंकरों की डाली हुई है, पर 24 ही तीर्थंकरों की विशेषता सेम ही होती है। इनमें कुछ भी तारतम्य नहीं होता है या डिफरेंस नहीं होता है कि एक तीर्थंकर का अलग होगा, दूसरे तीर्थंकर का अलग होगा। ठीक है, शरीर संरचना मतलब जो शरीर का वर्ण है या उनकी हाइट है या उनका आयुष्य है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उनकी विशेषता जब केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो उनकी विशेषता होती है वो सबकी समान रहती है। क्योंकि केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जो आने के बाद कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता है। ये डिफरेंस कब होता है? जब तक हम छद्मस्त हैं, घाती कर्मों का क्षय नहीं हुआ है, तब तक ये गुणों की तरतमता रहती है, डिफरेंस रहता है। तो इन्होंने राग द्वेष मात्सर्य जेलसी माया को छोड़ दिया। प्रभु, अब उनका शरीर का वर्ण कौन सा है? तो लाल वर्ण उनका शरीर का है। तो वो कैसा दिख रहा है? एकदम लाल, एकदम उनकी आभा जो वैसी दिख रही है, एकदम चमक वैसी दिख रही है। तो ऐसे प्रभु वासुपूज्य का आप भजन कर लो। तो ये क्या है? छिब यानी छवि, शरीर का लाल वर्ण है और ऐसी छवि जो उनकी है वो दिख रही है, सामने दिखाई दे रही है। तो ऐसे प्रभु वासुपूज्य का भजन कर लीजिए। वनिता जानी वेतरणी, वनिता जानी वेतरणी, वनिता जानी वेतरणी, वनिता जानी वेतरणी, शिव सुंदर वरवा
हूँ सघणी, शिव सुंदर वरवा हूँ सघणी, काम भोग तजा किंपाकाणी, काम भोग तजा किंपाकाणी, प्रभु वासुपूज्य भजले प्राणी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वनिता यानी स्त्री का नाम होता है वनिता। तो ऐसी स्त्री को उन्होंने वैतरणी नदी जाना। ये वैतरणी नदी जो है वो नरक में होती है, और इसका पानी जो है मतलब वो रक्त के जैसा होता है। नरक के जीव जो है उनको जब प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए जाते हैं, तो ये नदी वहां पे बह रही होती है और वो सोचते पानी मिलेगा, तो वो वहां पे पानी पीने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे खून होता है, रक्त होता है उसमें। तो इसीलिए कहते हैं कि नरक का आयुष्य नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पे हर तरह से तकलीफ ही तकलीफ है। ये तो इस तरह से होता है कि जैसे रेगिस्तान होता है, वहां पर दूर से ऐसे दिखाई देता है कि पानी है। मृग मरीचिका, हाँ, मृग मरीचिका यानी रेगिस्तान में पानी नहीं होता है, लेकिन जब किसी को प्यास लगती है और वो यहाँ पे खड़ा है तो उसको दूर से ऐसे दिखाई दिखाता है कि वहां पे पानी है, लेकिन वह जब नजदीक जाके देखता है तो वहां पे पानी नहीं होता है, चारों तरफ रेत ही रेत होती है। तो सेम नरक के जीव उनके साथ होता है, उनको भी दिखता है कि पानी दिखता है दूर से, लेकिन वह पानी नहीं होता है, रक्त होता है। तो वे भी वहां पे पानी पीने के लिए जा नहीं पा, वो पानी पी नहीं सकते हैं। तो कहते हैं ना कि जब क्रूर कर्म करते हो तो उस समय पे ध्यान रखो कि इस तरह से आपको नहीं करना है, जो करते हैं उनके लिए है। तो ये उन्होंने स्त्री को वैतरणी नदी के समान समझा, लेकिन शिव सुंदर वरवा हूं सगणी। तो यहाँ पर वापस क्या दिया है कि शिव यानी मुक्ति, तो मुक्ति भी स्त्रीलिंगी शब्द है। तो ये स्त्रीलिंगी शब्द होते हुए भी ये उनको सुंदर लगा, किसको? वासुपूज्य प्रभु को। तो मुक्ति रूपी स्त्री को वरण करने के लिए यानी उसको अपनाने के लिए उनको बहुत इच्छा हो रही है, बहुत इच्छा हुई थी, इसलिए उन्होंने ऐसी मुक्ति रूपी स्त्री का वर्ण कर लिया। हूस यानी इच्छा बोल सकते हैं, शौक बोल सकते हैं, तीव्र इच्छा भी बोल सकते हैं। घनी यानी बहुत। काम भोग तजा किम पाकाणी, इसका अर्थ कोई बता सकेगा? काम भोग तजा किम पाकाणी। हाँ, किम्पाक, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, किम्पाक कौन? फल रेखा जी बोल रहे दिखने हैं? में, हाँ रेखा रेखा हाँ। हाँ रेखा बोलिए। मरलेचा, हाँ। किम्पाक फल एक ऐसा फल है जो देखने में और खाने में तो मीठा रहता है, लेकिन पीछे वो फल जहर का ही करता है। तो उसकी उपमा काम भोग को के साथ की गई। बराबर सही है, बहुत अच्छा ओम आराम। तो किम्पाक फल जो है वो खा लेने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो वैसे ही काम और भोग है, तो ये भी इंद्रियों के विषय है। इनको कैसे समझेंगे? इंद्रियों के विषय, हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों में से 2 इंद्रियां कामी होती है और 3 इंद्रियां भोगी होती है। तो कामी यानी जो वस्तु का संपर्क नहीं करती है लेकिन उसको ग्रहण करना, इसको कहते हैं काम, कामी इंद्रिया। तो वे इंद्रिया कौन सी होती हैं? तो श्रोत्र और चक्षु। 5 इंद्रियों के नाम आपको आते ही होंगे, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। तो आप इस ऑर्डर से याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि पहली 2 इंद्रियां जो है वो कामी होती हैं और बाकी की 3 जो है अंतिम वो भोगी होती है। भोगी यानी वो जो विषय है, जो वस्तु है उससे संपर्क करती है, वो उसके कांटेक्ट में आता है, तभी उसका हमें एहसास हो सकता है या उसको हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे आ, बाकी की 3 इंद्रियां कौन सी हैं? घ्राण, रस और स्पर्शन। घ्राण यानी नाक। तो जब तक सुगंध हमारे नाक के अंदर नहीं जाती है या दुर्गंध हमारे नाक के अंदर नहीं जाती है, हमें उसका अनुभव नहीं होता है। वैसे ही रस यानी टेस्ट जो लेना है, तो हम अगर जीभ पे उस वस्तु को नहीं रखेंगे तो हमें उसका अनुभव नहीं होगा। अब देखिए, कोई ऐसा कहेगा कि मैं अगर रसगुल्ला देखती हूँ सामने तो मुझे टेस्ट आने लगता है कि ये मीठा है, लेकिन एक वो जो टेस्ट मीठा है, ये हम बात कहते हैं, वो मन, हमारे मन में धारणा बन चुकी है कि रसगुल्ला मीठा होता है इसके लिए आता है, लेकिन वो मीठे का अनुभव, जो मिठास है, वो अनुभव जब जीभ पे नहीं रखेंगे तब तक नहीं आता है। वैसे ही स्पर्शन इंद्रिय के बारे में आता है कि स्पर्शन इंद्रिय के टच होना चाहिए। जब स्पर्श में आएगा, जैसे ठंड है तो हमारे शरीर के उसका
टच होता है उसके बाद हमें उसका अनुभव होता है। तो इसलिए ये काम और भोग इसको समझना है, क्योंकि ये काम भोग जो है हमारी इंद्रियों के विषय है। तो 2 इंद्रियां कामी है और 2 इंद्रियां भोग, 3 इंद्रियां भोगी है। अब जो 2 कामी इंद्रियां हैं उनको समझेंगे। जो श्रोत्र इंद्रिय है और चक्षु इंद्रिय, तो चक्षु इंद्रिय एक्चुअल में कामी है। एक्चुअल में कामी मतलब आंख कभी भी किसी वस्तु को टच नहीं करती है, दूर से ही देख के उस वस्तु को जान लेती है। जैसे मैं अगर सामने देख रही हूँ, मेरे को अगर रूपल दिखाई देती है तो मैं बोलती हूँ ये रूपल है। मुझे अगर कोई फ्रूट दिखाई देता है तो मैं बोलती हूँ ये फ्रूट है। या मुझे वृक्ष दिखाई देता है तो मैं वृक्ष बताती हूँ, लेकिन मैं वृक्ष को सीधा टच नहीं करती हूँ जाके, यानी वो मेरे आंख के अंदर घुसता नहीं है। उसका प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन मेरी आंख में पड़ता है और मुझे पता चल जाता है कि ये वृक्ष है या ये रूपल है या घर है या ये लैपटॉप है, जो भी जिस तरह से। इसके लिए जो चक्षु इंद्रिय है वह एक्चुअल में कामी है। शब्द जो है, सॉरी, श्रोत्र इंद्रिय जो है उसको भी कामी कहा गया है, पर कामी इस अर्थ में कहा गया है कि जो शब्द है उसके पुद्गल हमारे कानों से टकराते हैं, पर बोला हुआ शब्द जाके टच नहीं करता है, तो इसके लिए उसको भी कामी कहा गया है। तो इसमें क्या होता है, शब्द के पुद्गल आके टकराते हैं यहाँ पर और हमें सुनाई दिया ऐसा अनुभव होता है। तो ये एक्चुअल में टच नहीं होता है पर पुद्गल आके टकराते हैं, पर फिर भी इसको भी कामी कहा गया है। तो ये जो काम भोग है किंपाक फल के समान है और वासु पूज्य प्रभु ने इनको छोड़ दिया, तज दिया। तीसरा पद्य, अंजन मंजन स्यूं अलगा। अंजन मंजन स्यूं अलगा, बलि पुष्प विलेपन नहीं विलगा। 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 ये मीटिंग अगर एंड हो जाए तो वापस रिजॉइन कर लेना। कितना टाइम दिखा रहा है अभी तो 3 साढ़े 3 मिनट है, ठीक है। बलि पुष्प विलेपन नहीं विलगा, कर्म काट्या ध्यान मुद्रा ठाणी। कर्म काट्या ध्यान मुद्रा ठाणी। यहाँ पे देखिए 2 वर्ड्स आए हैं, अंजन मंजन, उसके बाद आया है पुष्प विलेपन। तो यहाँ पे अंजन यानी आंखों में काजल डालते हैं, उसको कहते हैं आंखों में काजल डालना, हम ऐसे बोलते हैं। और ये जो शब्द है अंजन यानी आंजना, तो आंखों में काजल आंजते हैं, इसके लिए उसको अंजन भी कहा जाता है काजल को। तो इस तरह का आंखों में अंजन नहीं आंजा उन्होंने। मंजन जो है, ऐसे तो हम मंजन समझते हैं ब्रश करना, लेकिन यहाँ पर है कि उन्होंने स्नान नहीं किया, कभी उन्होंने स्नान नहीं किया। उसके बाद पुष्प विलेपन यानी उन्होंने अपने शरीर पर कभी सुगंधित कोई वस्तु का विलेपन नहीं किया। जैसे हम लोग कहते हैं ना फूल के सुगंध का, रोज रोज डिओड्रेंट हो सकता है, या रोज कोई क्रीम रोज की क्रीम हो सकती है, या कोई और फ्लावर से बनी हुई क्रीम हो सकती है, तो हम लोग बॉडी लोशन की तरह भी लगाते हैं, क्रीम भी लगाते हैं। तो इस तरह का किसी भी प्रकार का विलेपन, विलेपन यानी लेपन उन्होंने अपने शरीर पर, लेप लगाना, तो ऐसा विलेपन उन्होंने नहीं किया। ऐसे विलेपन से वो दूर रहे, कभी भी उन्होंने उसका स्पर्श नहीं किया। विलग रहना यानी दूर होना। तो उन्होंने ना आंखों में अंजन आंजा, न उन्होंने कभी स्नान किया यानी साबुन वगैरह किसी चीज का प्रयोग नहीं किया, और पुष्पों से बने हुए किसी भी प्रकार के विलेपन का प्रयोग नहीं किया। तो उन्होंने स्नान नहीं किया, अंजन नहीं आंजा यानी काजल नहीं डाला कभी, यानी खुद को श्रृंगार नहीं किया, खुद के शरीर को सुंदर दिखाने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया। पुष्प विलेपन से वो विलग रहे। मैं बात कर रही थी 14 नियमों में एक नियम आता है विलेपन, यानी किसी भी प्रकार का लेप लगाना शरीर पे। तो हम बाम लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, या सनस्क्रीन लगाते हो, या फिर आप केसर लगाते हो सिर पे, या कहीं पर भी किसी भी प्रकार का ऐसा लेप जिस किसी भी चीज का लगता है उसकी आपको सीमा करनी होती है। और ये सब करने के बाद उन्होंने कर्मों को काटा। कैसे काटा? ध्यान मुद्रा में स्थिर होकर, ठाणी यानी ध्यान मुद्रा में स्थिर हो गए, और उन्होंने स्थित होकर ध्यान मुद्रा में स्थिर होकर कर्मों को काटा। ध्यान मुद्रा,
ध्यान मुद्रा जो है यानी तीर्थंकर जो है वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वर्ण करते हैं और अंत में शुक्ल ध्यान से ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये ध्यान मुद्रा यानी शुक्ल ध्यान वाली बात आती है। मुद्रा यानी उस मुद्रा में वो अवस्थित रहते हैं। चौथा पद्य, इंद्र थकी अधिका ओपई। इंद्र थकी अधिका ओपई, करुणागर कदेय नहीं कोपई। करुणागर कदेय नहीं कोपई, वर साकर दूध जिसी वाणी। वर साकर दूध जिसी वाणी, प्रभु वासु पूज्य भजलय प्राणी। ये पद्य का सार जो है वो ऐसा होता है कि इसमें बताया गया है कि इंद्र से भी अधिक ओप रहे हो यानी आप सुशोभित हो रहे हो। इंद्र जो है वह देवों में इंद्र होते हैं और वो उनमें सुशोभित होते हैं, तो आप उनसे भी अधिक शोभायमान हो, सुशोभित दिख रहे हो, ओप रहे हो। और करुणागर यानी करुणा करने वाले हो आप, करुणा के आगर हो यानी करुणा का निवास स्थान हो आप। तो आप में ऐसी करुणा भरी हुई है, इसीलिए आप कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं होते हो, कोप नहीं करते हो। पहले देखिए आपने कभी ऐसे पुरानों हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पे आता है कि रानियां कोप भवन में चली जाती थी, किसी बात पे नाराज होती थी या किसी वजह से गुस्सा आता था कि राजा ने ऐसा नहीं किया या ऐसा हो गया या शहर में ऐसा हो गया, तो वे कोप भवन में जाती थी। उसे राजा समझ जाता था कि रानी गुस्सा है, तो इसको कहा है कोप नहीं। तो करुणागर जो करुणा के आगर है यानी करुणा का निवास स्थान है, ऐसे वासुपूज्य प्रभु या ऐसे तीर्थंकर प्रभु कभी भी किसी पे भी गुस्सा नहीं करते हैं, किसी पर भी कोप नहीं करते हैं या कुपित नहीं होते हैं। और कुपित तो नहीं होते हैं, ये तो ठीक बात है, लेकिन जब भी वो बात करते हैं तो उनकी वाणी कैसी है, उनके शब्द कैसे होते हैं कि जैसे दूध में शक्कर ऊपर से डाली जाए। एक तो हम मतलब दूध को गर्म करने में डाले और फिर ऊपर से और हम मिश्री मिला दे या शक्कर मिला दे, तो ऊपर से अगर हम मिश्री शक्कर मिला दे तो और कितना मीठा हो जाएगा दूध। तो वैसी उनकी वाणी मीठी है, तो गुस्सा नहीं करते हैं, इसके लिए उनकी वाणी में वो मिठास है। वैसे भी तीर्थंकरों के अतिशय होते हैं, 34 अतिशय होते हैं और 35 वचनातिशय होते हैं, यानी उनके वचन में 35 विशेषताएं होती हैं। तो उनमें एक विशेषता है कि उनकी वाणी दूध में शक्कर मिली हुई हो और ऊपर से शक्कर डाली हो, ऐसी हो तो वैसी। एक्चुअली में यहाँ पे वर साकर यानी ऊपर से शक्कर डाली नहीं होगा, अर्थ ऐसा होगा कि एक तो वे करुणा के निवास स्थान है, किसी पे कुपित नहीं होते, और ऊपर से उनकी वाणी जो है वो दूध जैसी मीठी है। वो दूध, वो शक्कर मिली हुई दूध जैसी मीठी वाणी है। पांचवा पद्य, स्त्री स्नेह पासा दुर्दंता। स्त्री स्नेह पासा दुर्दंता, કહ્યા નરક નિગોદ તણા पंथा। કહ્યા नरक निगोद तणा पंथा। यहाँ पर ये जो कहिया लिखा हुआ है देखिए, पहले ह और फिर या आता है, इसके लिए पहले ह बोलना है, वो भी हाफ, और फिर या। तो कहिया नरक निगोद तणा पंथा, इह भव पर भव दुखदाणी। इह भव पर भव दुखदाणी, प्रभु वासुपूज्य भजले प्राणी। तो यहाँ पर देखिए, स्त्री यानी स्त्री के प्रति जो आसक्ति रहती है, जो वासना रहती है, तो ये व्यक्ति को किसमें बांध के रखती है? स्नेह पाश में। पासा यानी पाश, स्नेह यानी उसके प्रति आसक्ति रहती है, वासना रहती है, राग रहता है। तो ये राग जो है ये पाश के समान है, बंधन है। और वो कैसा बंधन है? तो दुर्दंता यानी बहुत ही मतलब जिसका परिणाम बुरा होता है। दुर्दंत यानी उसका बुरा अंत होता है। तो ऐसा वह स्नेह पाश है, और ऐसा पाश है जिसको कहा गया है कि जो नरक की ओर ले जाने वाला है या निगोद में जाने वाला रास्ता है। तना यानी उस तरफ जाने वाला, पंथा यानी रास्ता है। तो ऐसा वो रास्ता है। इस भव में तो दुख देता ही है, लेकिन
अगले भव में जो अगला भव प्राप्त करोगे वो भी दुखदाई बन जाता है। तो इसीलिए स्त्री के स्नेह पाश को भी वासुपुच्च ने छोड़ दिया था, तोड़ दिया था, और हमें भी इस चीज से दूर रहना है। यहाँ पर स्त्री यानी एक सिंबलाइज किया गया है। स्त्री यानी वासना और आसक्ति, ये किसी भी वस्तु के प्रति हो सकती है, स्त्री के प्रति हो सकती है, कोई वस्तुएं हैं, खिलौनों के प्रति हो सकती है, खाने के प्रति हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है। तो इसको हम अगर इसे जनरलाइज कर दे तो वासना या आसक्ति किसी भी चीज के प्रति वह स्नेह का पाश है, और इसका अंत बहुत खराब होता है। यानी हमें इसके लिए इससे सावधान रहना चाहिए। छठा पद्य है, गज कुंभ दलई मृगराज हणि। गज कुंभ दलई मृगराज हणि, पिण दोहिली निज आत्म दमणी। पिण दोहिली निज आत्म दमणी। इम सुण बहु जीव चेत्या जानी। इम सुण बहु जीव चेत्या जानी, प्रभु वासु पूज्य भजलय प्राणी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गज यानी हाथी। तो हाथी का यहाँ का जो चेस्ट का पार्ट होता है उसको कौन, मतलब उसको क्या बोलेंगे उसको, उसको किसी ने भाले से छेद दिया है, यानी उस पे वार कर दिया है, वो घायल है। तो ऐसा जो हाथी होता है कितना शक्तिशाली होता है, बड़ा होता है, लेकिन उसको भी कोई आ, भाले से वार करके या किसी और शस्त्र से वार करके उसको आहत कर सकता है, उसको चोट पहुंचा सकता है, उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है। और फिर मृगराज यानी शेर, तो शेर जो है उसको भी कोई मार सकता है। तो कौन मारेगा, तो ऐसा योद्धा होता है जो शेर को भी मार सकता है या फिर हाथी को भी घायल कर सकता है। अब वर्ड आया मुझे घायल, तो हाथी को भी घायल कर सकता है। तो ऐसे योद्धा आपको बहुत मिलेंगे कि इस तरह की जिनमें पराक्रम है, इस तरह की वीरता है, ऐसे योद्धा बहुत मिलेंगे। पर ऐसा योद्धा बहुत मिलना मुश्किल है जो खुद की आत्मा को कंट्रोल में करता है। यानी यहाँ पे कहा गया है दोहिली, यानी बहुत मुश्किल है खुद की आत्मा को दमन करना, दमनी। तो खुद की आत्मा पे दमन करने वाला योद्धा मिलना बहुत मुश्किल है, और ये काम भी बहुत मुश्किल है। अरत वंदना में भी पद्य आता है, देखिए, जो सहस्सम सहस्राणम संगामे दुज्ज ए जिणे एगम जिणे च अप्पाणम एस से परमोजो। यानी जो 10,000 योद्धाओं को, जो सहस्सम सहस्राणम यानी तो 10,000 योद्धाओं को कोई जीत सकता है, संग्राम में जीत ले, ऐसा हो सकता है, वो भी बहुत मुश्किल काम है। संग्रामे दुज्जय जिणे, एक मिनट, जो सहस्रम सहस्राणम संग्रामे दुज्जय जिणे एकम जिणे जपाणम ऐसे से परमोजो। तो जो 10 लाख युद्ध, सॉरी, सहस्रम सहस्राणम का अर्थ है 10 लाख योद्धाओं को जो जीत ले वह विजयी होता है। यानी वो योद्धा, वो पराक्रमी कहलाएगा, वीर कहलाएगा। लेकिन जो खुद की आत्मा को जीत लेता है, एकम जिणे च अपाणम, एक अपनी आत्मा को जो जीत लेता है ना, ऐसे परमोजो, वह परम विजयी होता है। यानी विजयी होना अलग बात है, लेकिन परम विजयी वो होता है जो अपनी एक आत्मा को जीत ले। 10 लाख योद्धाओं को जीतने की जरूरत ही नहीं है। 10 लाख योद्धाओं से 10 लाख योद्धाओं से 10 लाख लोगों से युद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। अपने को जो युद्ध करना है वह युद्ध हमें अपनी आत्मा के साथ करना है। हमारी आत्मा कोई बुरा काम नहीं करे, हमको ये देखना है, उसको कंट्रोल में करना है। क्योंकि आत्मा को अगर हम दमन कर लेंगे, आत्मा को अगर वश में कर लेंगे, तो फिर मुक्ति रूपी रमणी यानी मुक्ति रूपी स्त्री को वर्ण करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इम सुण बहु जीव चेत्या जानी। तो तुम्हारी ऐसी वाणी सुनकर, कि आपने जो जो बातें कही, जो जो प्रवचन दिया, तो आपकी बातें सुनकर, आपकी वाणी सुनकर बहुत सारे जीव जो हैं वो चेत गए, यानी उनमें चेतना आ गई। वैसे भी जीवों में चेतना होती है, क्योंकि जीव में अगर चेतना नहीं हो तो वह अजीव हो जाएगा। भले ही सबसे कम विकसित प्राणी जो है वो एकेंद्रिय प्राणी है, लेकिन वो भी चेतना वाले प्राणी है। यहाँ पे चेतने का अर्थ है जाग गए, यानी
उनके भीतर के संस्कार जाग गए कि हमें मोक्ष के लिए आगे बढ़ना है, हमें संवर और निर्जरा की साधना करनी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जीव, ऐसे बहुत सारे जीव जो हैं वो चेत गए और उन्होंने जो जिनसे हो सकता था उस तरह से साधना करना प्रारंभ कर लिया। तो प्रभु वासुपूज्य का भजन कर लीजिए। 7वां पद्य है, भाद्रवी पूनम, भाद्रवी पूनम उगणीसो, भाद्रवी पूनम उगणीसो, कर जोड़ नमु वासुपूज्य ईसो, कर जोड़ नमु वासुपूज्य ईसो। ई की मात्रा यहाँ पर दीर्घ वाली है, तो हमें ईसो। प्रभु गाता, ता के ऊपर देखिए अनुस्वार है, पर इस अनुस्वार को हम म नहीं प्रोनाउंस करेंगे, गाता। ये भी एक बात बता दूं, देखिए त है और त के ऊपर अनुस्वार है, तो हम जब बाराखड़ी बोलते हैं, सॉरी बाराखड़ी नहीं, जब हम स्वर और व्यंजन बोलते हैं तो व्यंजन में त, थ, द, ध, न, तो इसके लिए जब त बोलते हैं उसके ऊपर अनुस्वार आता है, तो त का अंतिम, त कार जो है उसमें अंतिम वर्ण जो आता है वह न आता है। इसके लिए हमें यहाँ पे गाता, वो न प्रोनाउंस भी नहीं होगा, हाफ नजल साउंड में चला जाएगा, गाता। वही अगर प वाले इसमें होता है, प, फ, ब, भ, इसमें कहीं पर भी है या म पे है अनुस्वार, तो उसको हम म बोलते हैं, क्योंकि प का जो व्यंजन है उसमें अंतिम म आता है। तो ये भी हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे क के पीछे क्या आता है, ड के आगे डॉट, ऐसे अंग करके जिसको बोलते हैं, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, वांग्मय। ड और डॉट आता है तो हम लोग उसको वांग्मय बोलते हैं, क्योंकि अंग इस तरह से आता है। वैसे ही च, छ, ज, झ, न्य होता है, तो वो न्य जो है उसको भी हम लोग उस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। जब चकार च वर्णमाला में आता है, च, छ, ज, झ, ऐसे इसके पीछे बीच में कहीं पे ऐसे वो ऐसा लिखा हुआ आता है न्य, तो हम उसको उस तरह से बात पढ़ते हैं। तो यह है प्रभु गाता रोम राय हुलसाणी, प्रभु वासुपूज्य भजलय प्राणी, प्रभु गाता रोम राय हुलसाणी। तो इसका अर्थ बहुत ही क्लियर है। भाद्रवी पूनम विक्रम संवत 1900 के दिन इस ढाल की रचना हुई थी, और जयाचार्य जी कह रहे हैं कि मैं करबद्ध होकर, मैं हाथ जोड़कर वासुपूज्य प्रभु को नमन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वासुपूज्य प्रभु हैं ही इसके काबिल हैं कि मैं उनको हाथ जोड़कर नमन करूं। और मैं जब वासुपूज्य प्रभु का नमन कर रहा हूँ, उनकी ढाल की स्तवना कर रहा हूँ, स्तवन कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, उस समय पे उनका भजन गाते गाते मेरे रोम रोम में उल्लास आ रहा है, पूरा मेरा रोम रोम जो है उल्लसित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, हर्ष से उछल रहा है। ऐसे प्रभु वासुपूज्य का भजन कर ले प्राणी। अब इसकी राग हम देखेंगे। किसी को वर्ड्स में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर राग ले लेते हैं, एंड में पूछ लीजिए, ठीक है। 12वां वासुपूज्य जिन स्तवन, प्रभु वासुपूज्य भजले प्राणी, प्रभु वासुपूज्य भजले प्राणी। द्वादश माँ जिनवर भजियै, द्वादश माँ जिनवर भजियै, राग द्वेष मच्छर माया तजियै, प्रभु लाल वरण तन छिब जानी, प्रभु वासुपूज्य भजलै प्राणी, वनिता जानी वेतरणी, शिव सुंदर वरवा हूँ सघणी, काम भोग तजा किं पाकाणी, प्रभु वासुपूज्य भजलै प्राणी, काम भोग तजा किं पा, काम भोग तजा किं पाकाणी, प्रभु वासुपूज्य
भजले प्राणी। अंजन मंजन स्यों अलगा, बलि पुष्प अंजन मंजन स्यों अलगा, बलि पुष्प विलेपन, बलि पुष्प विलेपन नहीं विलगा। सब मात्राएं रस्व है, तो थोड़ा बोलने में हमें जल्दी लेना होगा और ध्यान रखना है किस तरह से लेना है। बलि पुष्प विलेपन नहीं विलगा, तो ब को लंबा ले लेंगे तो ली जल्दी आ जाएगा। बलि पुष्प विलेपन नहीं विलगा, कर्म काट्या ध्यान मुद्रा ठाणी, कर्म काट्या ध्यान मुद्रा ठाणी, प्रभु वासु पूज्य भजले प्राणी। इंद्र थकी अधिका ऊपई, इंद्र थकी अधिका ऊपई, करुणागर कदेय नहीं को पई, करुणागर कदेय नहीं को पई, वर साकर दूध जिसी वाणी, प्रभु वासु पूज्य भजले प्राणी, प्रभु वासु पूज्य भजले प्राणी। स्त्री स्नेह पासा दुर्दंता, स्त्री स्नेह पासा दुर्दंता, कह्या नरक निगोद तणा पंथा, इह भव पर भव, इह भ इह भव पर भव दुखदाणी, प्रभु वासु पूज्य भजलै प्राणी, इह भव पर भव दुखदाणी, प्रभु वासु पूज्य भजलै प्राणी। गज कुंभदलै मृगराज हणी, गज कुंभदलै मृगराज हणी, पिण दोहिली, पिण दोहिली निज आत्म दमणी, पिण दोहिली निज आत्म दमणी, इम सुण बहुजी, इम सुण बहु जीव चेत्या जानी, इसको ध्यान से सुनिएगा। इम सुण बहु जीव चेत्या जानी, प्रभु वासु पूज्य भजलै प्राणी। क्यों? क्योंकि म है ना, ई और म, तो म कैसे होता है ना, हम जल्दी बोल लेते हैं तो वो अगले वर्ड के साथ जुड़ सकता है, इसके लिए इम सुण बहु जीव चेत्या जानी, इस तरह से बोलोगे तो रॉन्ग नहीं जाएगा, उच्चारण बराबर हो जाएगा। भाद्रवी पूनम उगणी सो, भाद्रवी पूनम उगणी सो, कर जोड़ नमो वासु पूज्य ईसो, कर जोड़ नमो वासु पूज्य ईसो, प्रभु गाता रोम राय हुलसाणी, प्रभु गाता रोम राय हुलसाणी, प्रभु वासु पूज्य भजले प्राणी। देखिए जब हाइफन आता है यानी छोटा सा डैश जो रोम और राय के बीच में है, तो हाइफन वाले जो वर्ड होते हैं ना उसको ज्वाइन करके बोलना होता है, उनको तोड़ के नहीं बोलना है। जैसे हम लोग ऐसा नहीं बोले प्रभु गाता रोम राय हुलसाणी, इस तरह से नहीं बोलना है, हमको इस तरह से बोलना है प्रभु गाता रोम राय हुलसाणी,
प्रभु वासु पूज्य भजले प्राणी, प्रभु वासु पूज्य भजले प्राणी। ऐसा ही शब्द एक था शिव सुंदर, ये भी हाइफन है बीच में, तो इसको भी साथ में बोलना है, ब्रेक करके नहीं बोलना है। और ब्रेक करके नहीं बोलना है इसीलिए उसके बीच में हाइफन डाला हुआ है। तो रोम रोम हम एक साथ बोलते हैं ना, वैसे ही मुक्ति स्त्री एक साथ आता है वर्ड, तो इसके लिए उसको भी उस तरह से बोलना है। किसी का हाँ कोई भाभी क्वेश्चन हो तो हाँ बोलिए। हाँ भाभी, अभी सभी गीतिका में स्त्री को क्या बोल रहे हैं, बहुत ही नरक का कारण करके बोल रहे हैं ना, जबकि वासना अभी है ना, तीर्थंकर भी वासना है, अच्छा, तो स्त्री वासना का है सिर्फ या हाँ, उसको स्त्री का भी जो भी वर्ड है हम उसको वासना के एक एग्जाम्पल से ही जानेंगे, या फिर और आसक्ति, या फिर और किसी रूप में इस वासना बात को हम आसक्ति ये ले मान। सकते हो आप। वासना आसक्ति या स्त्री स्वयं भी नरक का द्वार ही है। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ वही वही है। और इसका कुछ हम एग्जाम्पल और ले सकते हैं, क्या बोल रही हो? एक तो वासना है, एक तो आसक्ति है, इस चीज का, इस शब्द का हम ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि सभी ऐसे मोस्टली चौबीसी में आ रहे हैं कि ये नरक का कारण बन रहा करके। मोह, मोह भी हो सकता है ना इस सबका, हम हाँ ले ऐसा सकते अर्थ हैं, ले हाँ सकते हाँ हैं। ले सकते हो, क्योंकि अंतिम जो है नरक की ओर ले जाने वाला मोहनीय, नरक ले जाए या निरोग निगोद की तरफ ले जाए, वो मोहनीय कर्म ही है जो हमारी मति को भ्रमित कर देता है और हम गलत कार्य करते हैं। अगर हम सही कार्य करें तो फिर हमारी मनुष्य गति, अदेव गति हो सकती है। तो हमारी मति को भ्रमित करने वाला एक मोहनीय कर्म ही है, कर्मों का राजा, तो वो भी आप ले सकते हो। राग और द्वेष ही है जो हमें इस संसार में घुमा रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो कि स्त्री के प्रति स्त्री या वासना के प्रति या आसक्ति रखो, या उनके प्रति राग रखो, द्वेष रखो, हाँ जो भी हाँ है, वासना के प्रति राग भी रखना अच्छा नहीं है, द्वेष भी रखना अच्छा नहीं है। हमें तो समभाव में रहना है। हाँ हाँ, ठीक है, वही, हाँ। ओके। क्यों, और माँ किसी, स्त्री तो माँ का रूप भी रहती है, बहन का रूप भी रहती है ना, पर तो देखिए यहाँ पर जो है जयाचार्य जी ने सभी जगह पे स्त्री यानी वासना के रूप में लिया है। तो अभी वो वासना के रूप में जहां पर भी आता है, अब ऐसे तो हम मुक्ति स्त्री भी कह रहे हैं, पर वह वासना नहीं है, वह मोक्ष रूपी स्त्री का बात हो रही है। तो वो, हाँ तो अभी माँ के रूप में है, पवित्र भावनाएं हैं। साध्वी प्रमुखा जी के बारे में भी तो हमारे मन में जो पवित्र भावनाएं निकलती हैं, हाँ शासन माता के प्रति निकलती थी। हाँ, तो ऐसे शासन माता, हाँ स्त्री यानी वो शेप नहीं कह सकते, वासना कह सकते हैं, या विकार, वो वाला विकार जो होता है वो विकार नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे विकार ले सकते हैं, मोह ले सकते हैं, राग द्वेष ले सकते हैं, कषाय ले सकते हैं, वासना ले सकते हो, आसक्ति ले सकते हो। जो संसार हाँ में घुमाने हाँ वाली चीजें हैं उन सब का अर्थ आप यहाँ पे ले सकते हो इस चीज। ओम अरहम।